जंगल का सफर। एक बार एक कॉलेज के सेकेंड ईयर के विद्यार्थी पिकनिक मनाने एक बस में निकले। बस अपनी पूरी रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी। बस में बैठे सभी लड़के सफर का मजा लेते हुए चले जा रहे थे। उस बस में जहां सारे लड़के खेल कूद कर रहे थे, वहीं एक लड़का बहुत गुमसुम और खामोश बैठा हुआ था। ना वो किसी से बोलता था, ना उससे कोई बात करता था। बस कंडक्टर उस लड़के के पास आया और पूछा, बेटा, तुम्हारा क्या हुआ है? तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोलता है, मेरा नाम बबलू है। कंडक्टर कहता है, तुम गुमसुम क्यों बैठे हो, जबकि सारे लड़के खेल कूद कर रहे हैं? कॉलेज में पढ़ने वाला कोई भी लड़का मेरे साथ खेलना नहीं चाहता और कोई भी मुझसे बात नहीं करना चाहता। क्या कारण है कि कोई भी लड़का तुम्हारे साथ नहीं खेलना चाहता और कोई भी तुमसे बात नहीं करना चाहता है? जब मैं उनके पास खेलने जाता हूँ, तब सभी मुझे कहते हैं कि तुम बहुत काले हो, तुम्हारे कपड़े बहुत गंदे हैं और तुम्हारे जूते भी फटे हुए हैं। सभी कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा ने हमें गंदे लड़कों के साथ खेलने से मना किया है। बस इसीलिए वे मेरे साथ ना खेलते हैं, ना ही बातें करते हैं। तुम क्यों इतने गंदे कपड़े पहनते हो और तुम्हारे जूते कैसे फटे? मेरे बाबा सुबह जंगल में लकड़ियां काटने जाते हैं। कॉलेज आने से पहले मैं उनकी मदद करने जंगल उनके साथ जाता हूँ। जंगल में मेहनत मजदूरी करने के बाद मैं कॉलेज आता हूँ। यही कारण है कि मेरे कपड़े थोड़े गंदे हो जाते हैं और जूते जंगल के सख्त रास्तों के कारण फट गए हैं। यह सुनकर कंडक्टर की आंखें भर आई। विद्यार्थियों से भरी बस चलते चलते अचानक रुक जाती है और सारे बच्चे डर जाते हैं। सभी कंडक्टर से पूछते हैं, क्या हुआ? यह बस खराब हो गई है, इसको बनने में थोड़ा समय लगेगा। जब बस एक जगह खड़ी हो गई तो सारे लड़के बस से उतर गए। यहाँ सब रुकी थी। जहाँ बस रुकी थी वहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल था। सारे लड़के जंगल की ओर बढ़े और चलते चलते कुछ दूर निकल गए। उन्हें उस जंगल में एक तालाब नजर आया जिसमें बहुत सारे बतखें तैर रही थीं। सारे विद्यार्थी तालाब के करीब गए और वहीं जाकर खेलने लगे। उधर बेचारा बबलू अकेला जंगल में टहल रहा था। बबलू उस जंगल से अच्छी तरह से परिचित था, क्योंकि उस जंगल के पास ही एक गांव था। उसकी नानी का घर भी उसी गांव में था। वो जब भी अपनी नानी के घर जाता था, उसी जंगल में गांव के बच्चों के साथ खेला करता था। अचानक बबलू को उसके गांव के दोस्त खेलते हुए नजर आए। बबलू उनके पास गया। बबलू को देखकर उसके दोस्त बड़े खुश हुए और आपस में बातें करने लगे। बबलू अपने पुराने दोस्तों के साथ खेलने लगा। उधर कॉलेज के सारे लड़के जंगल में खेल रहे थे। अचानक उन लड़कों को जंगली लोगों ने घेर लिया। वे लोग अपने गले में दांतों की माला पहने हुए थे और हाथों में भाला लिए हुए थे। सारे लड़के डरे सहमे हुए खड़े थे। उन जंगलियों ने सारे लड़कों को पकड़ लिया। वे लोग सारे लड़कों को अपने सरदार के पास ले गए और उनके हाथ पांव बांध दिए। सरदार उन लड़कों को देखकर बहुत खुश हुआ। अरे वाह, हम कई दिनों से भूखे थे। अब इन लड़कों को हम एक एक करके खा जाएंगे। सारे लड़के ये सुनकर बहुत घबरा गए और रोने लगे। उधर बस कंडक्टर लड़कों को ढूंढने लगा, मगर लड़के कहीं नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते कंडक्टर को बबलू अपने दोस्तों के साथ खेलता हुआ नजर आया। बस कंडक्टर ने बबलू से पूछा, अरे सारे लड़के कहाँ गए? आप तो जानते हैं कि वे सारे लड़के मेरे साथ खेलना कूदना पसंद नहीं करते।
तो फिर भला मुझे कैसे मालूम होगा कि वे सब कहाँ है? कंडक्टर कहता है, अरे वो सब जंगल में कहीं खो गए हैं। हमने उन्हें बहुत ढूंढा मगर वे हमें नहीं मिले। अरे फिर तो हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए। बबलू अपने दोस्तों के साथ कंडक्टर को लेकर कॉलेज के सारे लड़कों को ढूंढने निकल पड़ा। उन लड़कों को ढूंढते ढूंढते रात हो गई। फिर अचानक बबलू को एक जगह आग जलती हुई दिखाई दी। बबलू अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और देखा कि जंगल में रहने वाले जंगली लोग सारे लड़कों को कैद करे हुए हैं। कंडक्टर को समझ में ही नहीं आ रहा था कि लड़कों को कैसे बचाया जाए। फिर बबलू को एक सूझ आई। बबलू ने अपने साथियों से कहा कि हम सारे लोग बहुत सारे पत्थर लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं और फिर चारों तरफ से एक एक करके पत्थर उन जंगलियों पर फेंक देंगे। फिर सारे जंगली डर कर भाग जाएंगे। इस तरह बबलू और उसके सारे दोस्त उन जंगलियों के चारों तरफ पेड़ पर चढ़ गए। उसी समय जंगलियों ने उन कॉलेज बच्चों में से एक बच्चे को पकड़ लिया और उस लड़के को वे खाने के लिए ले जाने लगे। यह दृश्य देखकर सारे लड़के डर गए। वे उस लड़के को खाने ही जा रहे थे, तभी पेड़ पर चढ़कर छिपे बबलू और उसके सारे दोस्त जंगलियों पर पत्थर फेंकने लगे। सारे जंगली अचानक हो रही पत्थरों की बारिश से डर गए। वे अपने चारों तरफ देखने लगे, परंतु उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन पर पत्थर कहां से आ रहे हैं। सारे जंगली डर गए और डर कर वहां से भागने लगे। जब सारे जंगली वहां से भाग गए, कंडक्टर उन लड़कों के पास गया और उनके हाथ पांव खोल दिया। सारे बच्चे आजाद होकर खुशी खुशी अपने बस की ओर जाने लगे। बबलू भी अपने सारे दोस्तों को अलविदा कहकर जाने लगा। सारे विद्यार्थी बस में जाकर बैठ गए और बस चल पड़ी। रास्ते में कंडक्टर ने सारे लड़कों को बबलू की बहादुरी और अक्लमंदी की किस्सा सुनाया और कहा कि अगर बबलू ना होता तो कोई भी उन जंगलियों से बचकर ना निकल पाता। फिर सारे लड़कों ने बबलू से माफी मांगी और सबने बबलू को अपना दोस्त मान लिया और सारे लड़के मिलकर खेलते कूदते अपने घर आ गए। राधा के पापा शहर की एक बहुत बड़े होटल में चौकीदार थे और राधा की माँ घरों में जाकर काम करती थी। राधा 7वीं क्लास में पढ़ती थी। जब राधा के पिता की नौकरी होटल में लगी थी, तब राधा के पिता बहुत परेशान रहने लगे थे। राधा की माँ उनसे पूछती है कि आप परेशान क्यों रहते हैं? अब तो होटल में पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो परेशानी किस बात की है? तो वे कहते, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही। राधा बहुत होशियार थी और बहुत तेज भी। उसे समझ में आ गया था कि उसके पिता को कोई परेशानी जरूर है। एक दिन राधा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हम भी आपकी होटल देखना चाहते हैं, एक दिन हमें भी अपने साथ ले चलिए। हाँ बेटा, एक दिन तुम दोनों को जरूर ले चलूंगा। रविवार के दिन राधा अपने पिता से कहती है, पिताजी, आप मुझे आज अपनी होटल ले चलिए, क्योंकि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है और आज माँ को भी काम पर नहीं जाना है। ठीक है बेटा, तुम दोनों तैयार हो जाओ। शाम को मैं तुम्हें ले चलूंगा और उसी समय अपनी ड्यूटी भी कर लूंगा। फिर तुम दोनों वापस घर आ जाना। शाम को तीनों तैयार होकर होटल पहुंच जाते हैं। राधा और राधा की माँ पूरा होटल घूमते हैं और राधा के पिता उन्हें थोड़ा बहुत खिलाते हैं और फिर 1-2 घंटे के बाद कहते हैं कि अब मेरी ड्यूटी का समय हो गया है, अब तुम दोनों घर चले जाओ। राधा और राधा की माँ होटल से घर की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर पहुँचने पर, माँ, हमें यहीं रुकना चाहिए और छुपकर देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पिताजी इतने परेशान क्यों रहते हैं? हाँ राधा, तुम ठीक कहती हो, हमें यहीं छुपकर बैठकर देखना चाहिए कि आखिर तुम्हारे पापा क्यों परेशान रहते हैं। और दोनों होटल से थोड़ी दूर छुपकर बैठ जाती हैं। जैसे ही थोड़ी रात होती है, राधा और राधा की माँ होटल के पास आ जाते हैं और छुपकर राधा के पिताजी पर नजर रखते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं,
वैसे ही होटल में अजीब अजीब तरीके की आवाज आने लगती है और राधा के पिताजी बहुत डर जाते हैं। लेकिन राधा के पिताजी को मजबूरी में ड्यूटी तो करनी ही होती है और चौकीदारी करनी पड़ती है और होटल के एक एक कमरे में जाकर देखना पड़ता है। अब राधा और राधा की माँ को सारी बात समझ में आ जाती है कि इस होटल में कोई गड़बड़ है। दूसरे दिन राधा होटल के मैनेजर से मिलने जाती है। अंकल, मैं आपके चौकीदार की बेटी हूँ। कई दिनों से मेरे पिताजी बहुत परेशान रहने लगे हैं जब से वे इस होटल में नौकरी कर रहे हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं? नहीं बेटा, मैं कैसे बता सकता हूँ कि उन्हें क्या हुआ है। तुम्हें उन्हीं से बात करनी चाहिए। अंकल, मुझे लगता है कि आपकी होटल में ही कुछ गड़बड़ है। रात को अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं, जिसके कारण मेरे पिताजी परेशान रहते हैं। ये तुम कैसी बात कर रही हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए अंकल, अगर आपने मुझे कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। ये छोटी सी बच्ची मेरा क्या कर लेगी? और वे उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे घर जाने के लिए कहता है। राधा अपनी माँ के साथ पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को लेकर होटल में पहुँचती है। पुलिस को देखकर मैनेजर घबरा जाता है और पुलिस को बताता है। 2 साल पहले कमरा नंबर 301 में एक शीला नाम की महिला रुकी थी। रात में उन्होंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी और शराब के नशे में वे छत से गिर गई थी और उसकी मौत हो गई थी। तभी से इस होटल में रात को बहुत अजीब अजीब तरीके की आवाजें आती हैं और किसी की परछाई भी दिखाई देती है। तो आपको ये सारी बातें अपने कर्मचारियों और अपने ग्राहकों को बतानी चाहिए। आप उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। होटल का नाम ना खराब हो, इसलिए होटल के मालिक ने मुझे ऐसा करने के लिए मना किया था। पुलिस होटल के मालिक से मिलती है और छानबीन में उन्हें पता चलता है कि होटल के मालिक की इसमें कोई गलती नहीं है। तो वे होटल के मालिक के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करती है। शहर के सबसे अच्छे और जाने माने तांत्रिक को बुलाया जाता है और वे कुछ पूजा पाठ करके होटल को उस चुड़ैल से छुटकारा दिला देते हैं। पुलिस, होटल का मालिक और मैनेजर राधा की बहादुरी की बहुत तारीफ करते हैं और राधा को बहादुरी के लिए पुरस्कार भी दिया जाता है कि राधा के कारण बहुत से लोगों की जान बच गई। राधा के पिता भी बहुत खुश होते हैं और राधा पर गर्व महसूस करते हैं।